चलिए दोस्तों शुरू करेंगे इस वीडियो को। सेकेंड डे एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वी आर स्टार्टिंग आवर सेकेंड डे एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टू विजिट लास्ट डेज लेफ्ट ओवर डेस्टिनेशन पॉइंट्स। इसके लिए हमें पहुंचना होगा श्रेष्ठ भारत भवन। श्रेष्ठ भारत भवन के बिल्कुल अपोजिट है एकता म्यूजियम एंड एकता फूड कोर्ट एंड न्यूट्रिशनल पार्क। इट्स वेरी गुड प्लेस फॉर चाइल्ड टू लर्न गुड फूड हैबिट्स थ्रू गेम्स. Kids learn here with fun. An educational tour by toy train to 6-7 station. Each stop have unique concept and fun game for kids are also there. Ekta Food Court located in campus of Children and Nutritional Park. This place is neat and clean. The good thing is you find here quality food and so many different franchisee. It's there. Now again we have reached श्रेष्ठ भारत भवन to catch the bus for जंगल सफारी. आज हमारा प्रोग्राम है जंगल सफारी और वैली ऑफ फ्लावर जाने का, जो कि यहाँ के मेन स्पॉट्स हैं. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाली रोड पे ही हम आगे बढ़ते हुए इन स्पॉट्स को कवर करेंगे, क्योंकि सभी टूरिस्ट पॉइंट श्रेष्ठ भारत भवन और डैम के बीच में स्थित हैं, जिसके लिए फ्री बस सर्विस अवेलेबल हैं. After clicking some memorable photographs on the main gate of Jungle Safari, now we are entering inside. हमने यहाँ की टिकट्स ऑनलाइन बुक की है. ये ज़ू काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ कई तरह के बर्ड एंड एनिमल स्पीसीज देखी जा सकती हैं. यहाँ पे कुछ एनिमल्स इंडिया के किसी भी ज़ू में देखने को ईजिली नहीं मिलेंगे. Now we are going through the cat area, where entire cat family kept here, which includes serval cat to leopard, tiger and lion. वीकेंड पे यहाँ पे बहुत रश होता है. यहाँ पर लाइन में आपको 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ सकता है आपके टर्न आने के लिए. यहाँ पे ज़ू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं जो आपको एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट्स पे लेके जाते हैं. Now we are heading towards bird area, which is really amazing, as we are walking inside the cage of the bird, where birds are flying, roaming freely over your head and running through your legs. You will enjoy seeing the different type of birds making very sweet voice in this beautiful valley. Now we are moving towards the area where the African, Australian and American bird and animal species are present, which you can watch. This zoo will provide you the adventurous and exciting trip where you are moving through the beautiful hills and watching wildlife, which not only entertain you but it will give you experience of lifetime. Oh, lovely. After visiting Jungle Safari, now we are going to Valley of Flower. This place is also very beautiful, but you have to walk a lot for Jungle Safari as well as Valley of Flower, as it's spread in a large area. घूमने के लिए अभी यहाँ कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि बटरफ्लाई पार्क, पेट जोन, ग्लोइंग पार्क. यहाँ मेन अट्रैक्शन घूमने के बाद एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम आसपास के कई डेस्टिनेशन स्पॉट्स को. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है पोइचा, जो नीलकंठ धाम कुबेर भंडारी के लिए फेमस है.
अगर आप यहाँ नाइट स्टे करना चाहो तो नीलकंठ धाम सबसे अच्छी प्लेस है। यहाँ हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। दिस एरिया इज़ क्वाइट फेमस फॉर बनाना एंड टोबैको. So in this area you will find various wafer manufacturing units are there which run on a small scale industry basis. Along with the roadside you will get various delicious different type of wafers, so it is advisable you can buy it as they are very fresh because it is not old manufacturing and everything is manufacturing over here only. अब हम जा रहे हैं नानी मोटी पनौती. ये शनिदेव का एक बहुत ही दुर्लभ मंदिर है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है. एक सर्वे के अनुसार 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस. इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहीं पर शनिदेव ने भगवान शिव का तप किया था जिससे उनका क्रोध शांत हुआ था. ये मंदिर रोड से थोड़ा इंटीरियर है पर ये रास्ता बिल्कुल सेफ है एट एनी टाइम. शनिदेव है. इस जगह पर शनिदेव ने स्वयं 5000 साल तपस्या की है. शनिदेव का तपोभूमि है. यहाँ पर शनिदेव को शांति मिली. यहाँ शनिदेव शांत हो गए नर्मदा किनारे पे. नीचे जो है छोटा बड़ा पनौती माता है. 2.5 साल छोटा पनौती, 7.5 बड़ा पनौती है. शनिदेव का शक्ति स्वरूप है, माता जी स्वरूप है. पीछे कुंभेश्वर महादेव स्वयं जो शिवलिंग पंचकुंड है. ये मंदिर नर्मदा के पास स्थित है जहाँ पे बच्चों के साथ आप कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं. यहाँ का मेन मंदिर 2 फ्लोर में बटा हुआ है जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे शनिदेव के दर्शन करने के बाद आप पहुँचते हैं ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पर स्थित है मोटी नानी पनौती मंदिर. यहाँ पर मोटी का मतलब है साढ़े सती और नानी का मतलब है ढैया. इस मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे इस एरिया की सबसे फेमस प्लेस की ओर जिसका नाम है नीलकंठ स्वामी नारायण धाम, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. ये एक ऐसी प्लेस है जिसको हर किसी को देखना चाहिए. नर्मदा के किनारे बनाया गया ये मंदिर और इसके आसपास की शिल्पकला सच में अद्भुत है. यहाँ पे बिताया गया समय खास तौर पर शाम का वक्त जब हाथी की सवारी निकलती है तब पूरा दृश्य मनमोहक करने वाला हो जाता है. इसी एरिया में बच्चों के लिए स्थित है शहजानंद यूनिवर्सल पार्क जहाँ पे बच्चों के लिए कई प्रकार की एक्टिविटीज़ और शो मौजूद है. किड्स कैन एंजॉय दिस एरिया इन इवनिंग. ये नीलकंठ धाम अहमदाबाद और दिल्ली के अक्षरधाम से भी ज़्यादा खूबसूरत है. पूरे गुजरात में ये जगह नीलकंठ धाम पोइचा के नाम से जानी जाती है. नाउ आफ्टर विजिटिंग नीलकंठ धाम अब हम चलेंगे कुबेर भंडारी विच इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टेम्पल इन दिस एरिया. डिवोटीज कैन विजिट फ्रॉम नीलकंठ धाम टू कुबेर भंडारी टेम्पल बाय क्रॉसिंग द रिवर. सेकेंड ऑप्शन टू रीच दबोई कुबेर भंडारी इज़ बाय रोड विच इज़ 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम पोइचा. ये कुबेर भगवान का मंदिर है जो कि अपने आप में एक यूनिक मंदिर है क्योंकि कुबेर के मंदिर हिंदुस्तान में आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे. दोस्तों आप यहाँ अमावस के दिन आने से बचें क्योंकि तब यहाँ लाखों के तादाद में लोग आते हैं. दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में इस देश की किसी और खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करते हुए. आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.